आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सभी सीखने के लिए जा रहे हैं मसीह लोगों को प्रार्थना क्यों करना चाहिए। दूसरा, प्रार्थना नहीं करने से कौन से भयंकर परिणाम हमारे जीवन में होंगे। तीसरा, प्रार्थना करने के द्वारा 3 बड़े बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। और चौथा, प्रार्थना करने के द्वारा 5 अद्भुत कार्य हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होंगे। आज के विषय में हम सभी ये 4 बातें सीखेंगे और मेरा विश्वास है हालेलुया यदि आप सभी इस वीडियो में बने रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा अद्भुत रीति से बात करेगा। हालेलुया। सबसे पहले मेरे प्रियो, प्रार्थना के विषय में जाने से पहले हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है प्रार्थना का अर्थ क्या है। हालेलुया। पहला, प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात परमेश्वर के समीप में हम लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। दूसरा, प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। बहुत से लोग ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, बहुत से लोग बुराइयों की मंडली में बैठते हैं, लेकिन धन्य वे हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात प्रार्थना में बैठते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। तीसरा, प्रार्थना अपने बातें प्रभु के सामने प्रकट करना है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना केवल आशीष पाना नहीं है, बल्कि हमारे मन के अंदर जो कुछ भी बातें हैं, भजन में लिखा है कि हम अपने मन की बातें प्रभु के सामने खोल कर कहे। हालेलुया हालेलुया। जो कुछ भी हमारे जीवन में दर्द है, जो कुछ भी निराशा और समस्या है, हम लोगों को न बताए बल्कि हम प्रभु के सामने जाकर अपने मन की बातें खोल कर कहे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना नहीं करने से भयंकर वो परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। वो 3 परिणाम जो भयंकर है हमारे जीवन में आते हैं। पहला, वे परमेश्वर से दूर होते जाएंगे और परमेश्वर के मार्गदर्शन से वंचित हो जाते हैं। जिस प्रकार से मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती, जिस प्रकार से पेड़ जमीन के बिना जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही हम जो परमेश्वर की समानता में रचे गए और बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। यदि आज हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, आज हमारे जीवन में दुआ नहीं है, तो हमारा मसीह जीवन मरा हुआ है। हाँ, हम बाहर से बहुत ही हट्टे कट्टे दिख रहे होंगे, हम बाहर से सुंदर दिख रहे होंगे, लेकिन आत्मा बुझ गया है। प्रार्थना नहीं करने के कारण आज आपका जीवन मुरझाया हुआ है। यदि आज हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो जैसे मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही मसीह लोग प्रार्थना के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम सभी बाइबल के वचनों में जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं तो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के बेटा और बेटी, उन लोगों ने क्या किया है, प्रभु से प्रार्थना किया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारा रिश्ता, हमारा फेलोशिप परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं
जब आप जल के निकट जाते हैं तो मेरे प्रियो आप पुनर्स्थापित पुनर्जीवित हो जाते हैं। यदि प्रार्थना नहीं है तो आपके जीवन में एक भयंकर परिणाम आएंगे, वह है आपका मसीह जिंदगी खत्म हो जाएगा, आप आत्मिक क्षेत्र में खत्म हो जाएंगे। दूसरा, आपके जीवन में निराशा और उदासी छा जाएगा। यदि आज आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये भयंकर परिणाम आपके जिंदगी में, आपके परिवार में आएंगे। वो निराशा आएगा, उदासी में आप जीवन को जिएंगे, आपके जीवन में समस्या आएगा, आपके जीवन में दुख आएगा, आप आनंदित नहीं रह सकते, क्योंकि आप प्रभु से क्या है, दूर है। आशा में जिंदगी नहीं जी सकते, विश्वास बढ़ोतरी नहीं होगा, आपके जीवन में निराशा होगा, आप उदासी के मारे आप गलते चले जाएंगे। इसका मतलब उदासी आपको आपका जिंदगी को क्या करेगा, वो खत्म करते जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है उदास मन दब जाता है, आप नहीं उठ सकते। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में आशा आता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा, मुख्य और भयंकर परिणाम सामने आएंगे। जो प्रार्थना नहीं करते हैं, शैतान आपके जीवन में हमला करता है। जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, आप प्रार्थना करने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे हैं, तो शैतान इस ताक में है कि आपको कब नष्ट करे, आपको कब घात करे। प्रार्थना नहीं है तो आपके ऊपर शैतान अटैक करेगा, शैतान युद्ध करेगा और आप खत्म हो जाएगा, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, आपका आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं, आगे हम सीखेंगे, जब आप प्रभु के निकट जाते हैं तो शैतान आपको छू भी नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आज मसीह लोगों में समस्या क्यों है? आज मसीह लोगों में निराशा क्यों है? आज मसीह लोगों का जीवन क्यों मुरझाया हुआ है? आज मसीह लोगों में क्यों शैतान अटैक कर रहा है? प्रार्थना नहीं करने के कारण। इसलिए चाहिए कि हम सभी प्रार्थना में जिंदगी को जिए। हालेलुया, हमारे जीवन में प्रार्थना का स्वभाव हो, हम सभी प्रार्थना में, प्रभु की उपस्थिति में निरंतर हम हालेलुया प्रभु के सामने बैठने वाले बन सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम हालेलुया दूसरी बातों में जाएंगे। प्रार्थना करने के द्वारा 3 बड़े बदलाव हमारे जिंदगी में आते हैं। यदि आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मैं ये निर्णय लेता हूँ, मैं ये निर्णय लेती हूँ कि आज से मैं प्रार्थना करूँगा, आज से मैं प्रार्थना करूँगी, तो प्रार्थना के द्वारा 3 बड़े बदलाव आपके जीवन में आएंगे। पहला बदलाव यह है, प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में नम्रता आता है। पहला, प्रार्थना के जरिए आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में नम्रता आता है। हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय का 11 और 12 पद में, यहाँ पर हालेलुया परमेश्वर का दास मूसा के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि किया। कहाँ पर? मिस्र में दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा था। मूसा जब जवान हुआ और बाहर निकला, बाइबल का वचन कहता है, उसने देखा कि एक मिस्री जन इब्री भाई को क्या कर रहा है? मार रहा है। निर्गमन 2 का 12 में लिखा है, उसने इधर उधर देखा। कौन? मूसा ने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री व्यक्ति को वो मार डाला और बालू में छिपा दिया। इसका मतलब मूसा के जीवन में क्या है? गुस्सा है। इस समय में मूसा के जीवन में क्या है? वो क्रोध भरा हुआ है।
लेकिन जब हम हालेलुया आगे बढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के साथ मुलाकात किया, मुठभेड़ हुआ, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के साथ मिला। उसके बाद हम सभी जानते हैं मूसा परमेश्वर के साथ हालेलुया लगातार बात करने लगा, लगातार वो प्रभु से प्रार्थना करने लगा। इससे पहले हमने देखा कि मूसा क्रोधी मनुष्य था, मूसा के जीवन में क्या था, गुस्सा था, इसलिए वो एक मिस्री व्यक्ति को क्या कर दिया, खत्म कर दिया और बालू में छिपा दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, वो लगातार हालेलुया मूसा परमेश्वर के साथ बात करने लगा। हालेलुया हालेलुया। जब हम निर्गमन 33:11 पढ़ते हैं, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। परमेश्वर मूसा से ऐसे आमने सामने बातें कर रहा है, हालेलुया, और मूसा भी परमेश्वर से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और इस प्रकार से लिखा है जैसे कोई अपने भाई से बात कर रहा हो। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर के पास जाने के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के द्वारा नतीजा यह होता है, जब हम गिनती 12:3 पढ़ते हैं, लिखा है मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हमने देखा उसने मिस्री व्यक्ति को खत्म कर दिया क्योंकि मूसा के जीवन में गुस्सा था। और जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और लगातार मूसा परमेश्वर से बात करना शुरू कर दिया और आमने सामने बात करना हालेलुया शुरू हो गया, और परमेश्वर मूसा से बात करना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रार्थना करने के द्वारा मूसा नम्र बना। हालेलुया। क्या लिखा है, पृथ्वी भर के सब मनुष्यों से मूसा बहुत अधिक नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। ये नम्रता कैसे आया? वो मूसा जो गुस्सा करने वाला था, उसके जीवन में ये मन की दीनता कैसे आया? प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके जिंदगी में एक बड़ी बदलाव आता है। हालेलुया। प्रार्थना करने के द्वारा आप नम्र व्यक्ति, नम्र भाई और बहन बनते हैं। आपके जीवन में गुस्सा खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में अहंकार खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में लालसाएं, बुरी बुरी बातें खत्म हो जाएगा, आपके जीवन से अभिलाषा खत्म हो जाएगा, आपके जिंदगी से हर एक व्यर्थ बातें खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सभी आग के निकट जा रहे हैं, जलती हुई झाड़ी के निकट जा रहे हैं। हालेलुया। और आग हर एक बुराई को वो जलाकर खत्म कर देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। हर एक बुराई को भस्म करता है, हर एक निगेटिव बातों को भस्म करता है, हर एक हालेलुया हालेलुया समस्या को क्या करता है, हमारे जिंदगी से वो अलग कर देता है। हर एक पाप को वो आग जलाकर राख कर डालता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा जिस प्रकार से नम्र बना, मूसा के जीवन में नम्रता आया, वैसे ही जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, हो मेरे प्रिय, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, प्रभु की संगति में जाते हैं। हालेलुया। जब हम जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में नम्रता आता है, हमारे जीवन में मन की दीनता आता है। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है, आज मसीही लोगों में प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। उठेंगे, काम पे जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर काम पे जाएंगे। प्रार्थना करने का समय नहीं है।
बुराई करने का समय है, लोगों को ठट्टों में उड़ाने का समय है, टीवी के सामने बैठने का समय है, लोगों के साथ घूमने का समय है, लेकिन प्रार्थना करने का समय नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में बैठने का समय नहीं है, प्रभु से बात करने का समय नहीं है। नम्रता कैसे आएगा, मन की दीनता कैसे आएगा? जब तक आपका जिंदगी प्रार्थना का जिंदगी नहीं होगा, नम्रता नहीं आएगा, मन की दीनता नहीं आ सकता। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, मूसा के समान परमेश्वर से मुठभेड़ करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं नए नियम में, जब साउल मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, मसीह लोगों को मारने वाला व्यक्ति था, मसीह लोगों के ऊपर उपद्रव करने वाला व्यक्ति था, लेकिन एक ऐसा समय आ गया, हम देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में, जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया साउल के सामने प्रकट हुआ और यीशु ने कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु नासरी हूं जो तू मुझे सताता है। हालेलुया। उसी समय से साउल और वो पौलुस बना, उसका लाइफ चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक मुलाकात, परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़, परमेश्वर के साथ एक संगति आपके जिंदगी में बड़ी बदलाव को लेकर आता है। कलीसिया में, परिवार में, आपके लाइफ में बड़ी जागृति आता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर के साथ संगति रखने के द्वारा मूसा बदल गया, साउल बदल गया और बहुत से ऐसे प्रभु के बेटा और बेटी है वे बदल गए। वो जब आप भी प्रार्थना करेंगे, जब आप भी परमेश्वर के समीप जाएंगे, आपका जीवन भी बदल जाएगा। हालेलुया। आप सोच रहे हैं, हे प्रभु मैं गुस्सा करने वाला हूँ, हे प्रभु मैं हत्या करने वाला हूँ, हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, हे प्रभु मैं बुराई करने वाला मनुष्य हूँ, मैं आपके पास नहीं आ सकता। आप सोच रहे हैं मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं अयोग्य हूँ, मैं तुच्छ हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुना है जो मूर्ख है, जो निर्बल है, जो तुच्छ है, जो नीच है। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। मूसा ने एक मर्डर किया था, साउल वो मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाता है जो अयोग्य है। हालेलुया। क्योंकि उनके जीवन के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आप जैसे भी है प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु के निकट आए, प्रभु के साथ एक मुलाकात, एक संगति आपके जिंदगी में नम्रता को लेकर आता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। दूसरा बदलाव यह है, हालेलुया, जो हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में एक बड़ी बदलाव आएगा। पहले हमने सीखा नम्रता आएगा और दूसरा है एक बड़ी बदलाव आएगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 9:29 में लिखा है, जब यीशु प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। हालेलुया। जब यीशु प्रार्थना कर ही रहा था, यीशु का चेहरे का रूप बदल गया। प्रार्थना आपके लाइफ को बदल देता है, प्रार्थना आपके जीवन को बदल देता है, प्रार्थना आपके चरित्र को, आपके चाल चलन को, आपके स्वभाव को बदल देता है। हालेलुया हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे आपका रूप बदलेगा, जब आप प्रार्थना करेंगे आपका जिंदगी में बड़ी बदलाव आएगा, जब आप प्रार्थना करेंगे आपके होठों का शब्द बदल जाएगा। हालेलुया। आपका समझ बदल जाएगा, आपका कार्य क्षेत्र बदल जाएगा। प्रार्थना के द्वारा एक बड़ी
कोई बदलाव आपके जीवन में आएगा। आज बहुत से लोग प्रभु पे होने के बाद, मसीह में होने के बाद जहाँ के वही हैं, कोई बदलाव नहीं है। वही अन्य जाति के समान बात करना, वही अन्य जाति के समान गाली देना, वही अन्य जाति के समान गुटखा खाना, वही अन्य जाति के समान शराब पीना, वे अन्य जाति के समान सिनेमा घर में जाना, वे अन्य जाति के समान गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना, वही लाइफ है। वही पुराना मनुष्यत्व को लेकर चल रहे हैं। कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? प्रार्थना नहीं करने के कारण, परमेश्वर के साथ नहीं बैठने के कारण, प्रभु से बात करने के लिए समय नहीं देने के कारण आज बहुत से लोग जहां के वही हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर से बात करेंगे, मेरे प्रियो, एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। एक नया मनुष्यत्व आपके जीवन में आएगा। आपका रूप बदल जाएगा, आपका कार्य क्षेत्र बदल जाएगा, आपका पहनावा बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका बातचीत बदल जाएगा, आपका देखना बदल जाएगा, आपका काम करना बदल जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हर चीजों में परिवर्तन आएगा, हर चीजें बदलना शुरू हो जाएगा। आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगा, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है। हालेलुया, आप परमेश्वर के साथ बैठने वाले व्यक्ति है, आप उसकी उपस्थिति में जाने वाले व्यक्ति है। आपके मुंह से झूठ नहीं निकलेगा, आपके मुंह से लालच की बातें, लोभ की बातें, संसार की बातें नहीं निकलेगा, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है। आपका रूप बदल गया है, आपका चाल चलन बदल गया है, आपका चरित्र बदल गया है, आपका जीवन बदल गया है, रूप बदल गया है। हालेलुया, रूप बदल गया है। जब यीशु प्रार्थना कर ही रहा था, हो यीशु के चेहरे का रूप बदल गया, परिवर्तन हो गया। हालेलुया, वो चमकने लगा। जैसे हम देखते हैं मेरे प्रियो, यस निर्गमन 34 का 29 पद में यहाँ पे लिखा है, यहोवा के साथ बातें करने के कारण मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। यहोवा से प्रार्थना करने के कारण, यहोवा से बात करने के कारण, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के कारण मूसा के चेहरे से वो प्रकाश निकल रहा है। हालेलुया, मूसा के चेहरे से किरणें निकल रहा है, मूसा के चेहरे से लाइट निकल रहा है। वह प्रार्थना करने के द्वारा, हालेलुया, आपके जीवन से सामर्थ्य निकलेगा, आपके जीवन से प्रकाश निकलेगा, आपके जीवन से हालेलुया, हालेलुया प्रभु की बातें निकलेगा, आपके जीवन से वो ज्योति निकलेगा, आप चमकने लगोगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आज लोग अंधियारे में हैं प्रार्थना नहीं करने के कारण। आज वे जहां के वही हैं प्रार्थना नहीं करने के कारण। बाइबल का वचन कहता है, तुम उकाबों के समान उड़ोगे। लोग नहीं उड़ रहे हैं, जहां के वही बैठे हैं। कोई बदलाव नहीं, कोई जागृति नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। प्रार्थना नहीं करने के कारण आज आपका चेहरा, आपका जीवन, आपका जिंदगी लोगों के बीच में नहीं चमक रहा है। आपका जीवन में बदलाव नहीं हुआ है प्रार्थना नहीं करने के कारण। तीसरा यह है, हमारे जीवन से यीशु मसीह प्रकट होंगे। जब हम सभी प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हमारे जीवन से यीशु प्रकट होगा। लूका 9 का 29, हालेलुया, इसमें लिखा है, जब यीशु प्रार्थना कर ही रहा था, उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हमने देखा पहला रूप बदल गया और यीशु का वस्त्र
वह सफेद होकर चमकने लगा। हालेलुया। मेरे साथ आप बोल सकते हैं, चमकने लगा। रूप बदल गया, वस्त्र चमकने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, वस्त्र धार्मिकता का वस्त्र है। वो धार्मिकता का वस्त्र प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है इफिसियों 4:24 में, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। वो नया मनुष्यत्व यीशु मसीह है। हालेलुया। धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है, पवित्रता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब हम सभी परमेश्वर के निकट जाते हैं, प्रभु से बात करते हैं, हालेलुया हालेलुया, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह झलकना शुरू हो जाता है। आप बोल रहे हैं, आपके शब्दों से यीशु बात करता है। आप चल रहे हैं, हो आपके साथ यीशु चल रहा है। आप छू रहे हैं, वो यीशु छू रहा है। आप कार्य कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, आपके जीवन से यीशु प्रचार कर रहा है। हालेलुया। आपके जिंदगी से यीशु गवाही दे रहा है, क्योंकि यीशु आपके जीवन से प्रकट होंगे। हालेलुया। यीशु आपके जीवन से दिखना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन पहले के समान नहीं होगा। आपका जीवन पुराना मनुष्यत्व नहीं होगा। आपका जीवन वो अंधकार में नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि नया मनुष्यत्व आपने धारण किया है, आपने यीशु को पहन लिया है। हालेलुया। जो धार्मिकता है, वो धार्मिकता का वस्त्र आपने धारण किया है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम यीशु मसीह को धारण करते हैं और यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होते हैं। आमीन। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, इसके बाद हम लास्ट बातें देखते हैं। प्रार्थना करने के द्वारा 5 अद्भुत कार्य हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होंगे। हालेलुया हालेलुया। पहला अद्भुत कार्य यह है, परमेश्वर के ऊपर आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 2:5 में लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु से बात करते हैं, उस समय आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति अटल हो जाता है। आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति मजबूत हो जाता है। इसका मतलब चाहे कठिनाई आए, आप बोलेंगे प्रभु मेरे साथ है। चाहे तकलीफ आए, प्रभु मेरे साथ है। चाहे समस्या आए, प्रभु मेरे साथ है। चाहे गरीबी आए, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। घोर अंधकार आए, प्रभु मेरे साथ है। लाल समुद्र आए, प्रभु मेरे साथ है। बड़ा जंगल आए, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। अकाल आए, प्रभु मेरे साथ है। धूप आए, प्रभु मेरे साथ है। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करते हैं, वे मनुष्यों के ऊपर निर्भर रहते हैं। मनुष्यों के ज्ञान पर उन लोग निर्भर रहते हैं कि वो मुझे साथ देगा, वो मेरा मदद करेगा, वो मेरा सहारा बनेगा, वो मेरे कमियों को दूर करेगा, वो मुझे उठाएगा। लेकिन मैं आप सभी से सच कहना चाहता हूँ, मनुष्य आपको धोखा देगा, मनुष्य आपको साथ नहीं देगा। लेकिन जब आप प्रभु पर निर्भर होते हैं, हालेलुया, वो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत हो जाता है, उस समय मेरे प्रियो, हालेलुया, लिखा है मुझे सहायता, मुझे बल परमेश्वर की ओर से मिलता है। आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति मजबूत हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। लिखा है तुम प्रधानों के ऊपर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उनके अंदर उद्धार करने का सामर्थ नहीं है।
लेकिन उद्धार प्रभु की ओर से आता है। आमीन। सहायता परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। भलाई परमेश्वर की ओर से आता है। इसलिए चाहिए कि हम सभी प्रार्थना में और उसकी उपस्थिति में हम समय को बिताए। और जब आप प्रार्थना करते हैं आपका विश्वास मजबूत हो जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रिय, दूसरा अद्भुत कार्य यह है, प्रार्थना करने के द्वारा आपके जीवन में वचन का प्रकाशन आता है। हालेलुया। यदि आज आप चाह रहे हैं कि हे प्रभु मैं भी प्रचार करूं, हे प्रभु मैं भी सुसमाचार को बताऊं, हे प्रभु मैं भी आपके सेवा के लिए खड़े हो जाऊं, हे प्रभु मैं भी आपका कार्य को करूं। यिर्मयाह की पुस्तक 33:3 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। ये प्रकाशन की बातें हैं, ये भेद की बातें हैं। वो परमेश्वर कहता है वो मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे हालेलुया बात कर, मेरे करीब में आ, मेरी उपस्थिति में बैठ। लिखा है मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर। इसका मतलब आपका एक पल का प्रार्थना, आपका 5 मिनट का प्रार्थना, आपका 1 घंटा का प्रार्थना, आपका 2 घंटा का प्रार्थना, आपका घुटना, हालेलुया, आपका घुटना का प्रार्थना, आपका हाथ उठाकर प्रार्थना, वो व्यर्थ नहीं जाता है। वो परमेश्वर आपके हर एक शब्दों को, हर एक प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोल रहा है प्रार्थना कर, और हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। कठिन बातें हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें प्रभु प्रकट नहीं करेगा। परमेश्वर बोल रहा है प्रार्थना कर, और हम लोगों का बुराई कर रहे हैं, हम लोगों का निंदा कर रहे हैं, हम लोगों का अपमान कर रहे हैं। प्रकाशन की बातें हमारे जीवन में नहीं आ सकता, गुप्त बातें हमारे जिंदगी में नहीं आ सकता। वो परमेश्वर की राज्य की बातें हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम टीवी के सामने बैठे हैं, हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं, ठट्टों में उड़ा रहे हैं, गपशप मार रहे हैं। ओ मेरे प्रियो, प्रकाशन नहीं आएगा, आप प्रभु के राज्य के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब आप हालेलुया प्रभु के सामने बैठते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु को दुहाई देते हैं, हालेलुया घुटना टेक कर परमेश्वर को पुकारते हैं, उस समय में परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनता है, आपके दुआ को सुनता है, आपके दर्द को सुनता है, आपका हर एक शब्द को वो सुनता है। और लिखा है सुनकर आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताता है जिन्हें आप आज तक नहीं समझ पाए हैं। यह है प्रकाशन की बातें। हालेलुया। यह है गुप्त बातें, यह है स्वर्ग राज्य की बातें, यह सामर्थ की बातें, यह सुसमाचार की भेद की बातें परमेश्वर प्रार्थना करने के द्वारा आपके जीवन में वह प्रकट करता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रार्थना के द्वारा ही आप उसके राज्य के लिए तैयार होंगे। कोई भी शक्ति और कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें वो बताकर आपको उसके राज्य के लिए आपको खड़े कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, तीसरा यह है प्रार्थना करने के द्वारा वो अद्भुत कार्य होगा, प्रार्थना के द्वारा छुटकारा आएगा।
प्रार्थना के द्वारा आजादी आएगा, प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 50 का 15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु को पुकारते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। लिखा है मुझसे, हालेलुया, लिखा है संकट के दिन, समस्या के दिन, निराशा के दिन, वो आंधी और तूफान के दिन, कठिनाई के दिन, अकाल के दिन मुझे पुकार। ओ हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए अधिकार दे रहा है। वो परमेश्वर, वो प्रभु के निकट जाने के लिए प्रभु अधिकार दे रहा है। वो उससे बात करने के लिए प्रभु क्या कर रहा है? इजाजत दे रहा है। वो प्रभु कहता है, मुझे संकट के दिन में पुकार, समस्या के दिन में प्रार्थना कर, कठिनाई के समय में प्रार्थना कर, निराशा के समय में प्रार्थना कर, चिंता के समय में प्रार्थना कर, दुख के समय में प्रार्थना कर, बंधन के समय में प्रार्थना कर, बीमारी के समय में प्रार्थना कर। ओ हालेलुया। लिखा है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे आजादी दूंगा, मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, जब पतरस जेल में था, हालेलुया, कलीसिया लौ लगाकर क्या कर रही है? पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। कलीसिया वो निराश नहीं हुई, कलीसिया चिंता नहीं की, कलीसिया वो उनके जीवन में दुख नहीं आया, बल्कि वे परमेश्वर के करीब में जाकर, परमेश्वर के निकट में जाकर वो यहोवा से प्रार्थना करने लगे और पतरस को रिहाई मिला। प्रार्थना के द्वारा रिहाई मिलेगा, प्रार्थना के द्वारा आजादी मिलेगा, प्रार्थना के द्वारा हर एक बंधन टूट जाएंगे। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जिंदगी में छुटकारा को देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा छुटकारा को देगा। मेरे प्रिय, पौलुस और सिलास जेल में प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। वो संकट के दिन में, वो दर्द के समय में, वो निराशा के समय में पौलुस और सिलास, हालेलुया, क्या कर रहे हैं? वे प्रार्थना के साथ आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, वो नींव हिल गया और हर एक बंधन खुल गए। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा छुटकारा होगा, आराधना के द्वारा छुटकारा होगा। जब आपके जिंदगी में समस्या आता है मेरी बहन, आपके जिंदगी में निराशा आता है मेरे भाई, उस समय में क्या करें? उस समय में प्रभु के निकट जाए और घुटने टेक कर वो परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दे। छुटकारा आ रहा है, चंगाई आ रहा है, वो आजादी आ रहा है। प्रार्थना के समय में, हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना, वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। बाइबल का वचन कहता है, संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और आप हो, हालेलुया, आजादी पाकर, चंगाई पाकर यीशु की गवाही देंगे। हालेलुया, आशीष पाकर वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। छुटकारा पाकर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। दानियेल को सी की माद में डाला गया। वो दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन आज हम सभी एक बार भी प्रार्थना नहीं करते हैं। हम कई बार सोचते हैं, हे प्रभु मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, हे प्रभु मैं उपवास रहने वाला व्यक्ति हूँ, हे प्रभु मैं चर्च जाने वाला व्यक्ति हूँ, हे प्रभु मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, हे प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति हूँ। तो ये समस्या क्यों है? ये निराशा क्यों है? ये आंधी और तूफान क्यों है? ये परेशानी क्यों है? ये चिंता, ये बोझ क्यों है? मेरे प्रियो, हम देखते हैं दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और दानियल कहां पर है? वो दानियल को सिंह की माद में डाला गया, सिंह की गुफा में डाला गया कि दानियल को क्या करे? नष्ट करे।
लेकिन सुनिएगा, शैतान आपको नष्ट करने के लिए योजना बनाएगा, शैतान आपको गड्ढे में गिराने के लिए योजना बनाएगा, शैतान आपको जाल में फंसाने के लिए योजना बनाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को हानि नहीं कर सकता जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। दानियेल सिंह की माद में प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ओ समस्या के बीच में प्रार्थना कर रहा है, कठिनाई के बीच में प्रार्थना कर रहा है, निराशा के बीच में प्रार्थना कर रहा है, अकेलापन के बीच में प्रार्थना कर रहा है, दुख के समय में दानियेल प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर ने दानियेल को वो शेरों से बचा दिया। ओ हालेलुया। शेरों के मुंह से बाहर निकाला, झबड़ों के मुंह से बाहर निकाला। हालेलुया। परमेश्वर आपको गड्ढों से बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको समस्या से बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको निराशा से बाहर निकालेगा जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु के साथ मिलेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ बात करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। चौथा अद्भुत कार्य यह होगा, प्रार्थना करने के द्वारा आप शत्रु पर जय प्राप्त करेंगे। लिखा है याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7 पद में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, लिखा है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठो, प्रभु से प्रार्थना करो। लिखा है उसके बाद क्या करो, और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तुम्हारे जिंदगी से वो भाग जाएगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है हम अपनी बल से शैतान का सामना नहीं कर सकते, हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान के द्वारा हम शैतान का सामना नहीं कर सकते, निराशा का सामना नहीं कर सकते, समस्या का सामना नहीं कर सकते, आंधी और तूफान का सामना नहीं कर सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं, परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु के अधीन में किए जाते हैं, उस समय परमेश्वर की सहायता से, हालेलुया, आप शैतान का सामना करते हैं। प्रभु के सामर्थ्य से आप शैतान पर जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। सामना करो। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, आप जब आप प्रार्थना करते हैं आप जय प्राप्त करते हैं। कोई निराशा, कोई शक्ति, कोई बोझ, कोई समस्या, कोई कठिनाई आपको दबा नहीं सकता है, क्योंकि आप सामना करने वाले व्यक्ति है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। ओ ग्लोरी टू गॉड। ओ परमेश्वर, ओ हालेलुया, आपके लिए लड़ता है। जब आप प्रभु के निकट जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आमीन। हालेलुया। उस समय आप अभिलाषा का सामना करेंगे, उस समय आप वो हर एक निराशा का सामना करेंगे, उस समय आप हर एक अंधकार की शक्ति का सामना करेंगे। हो हालेलुया। न बल से होगा, न शक्ति से होगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, हालेलुया, होगा और आप सामना करेंगे, आप जय प्राप्त करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि आप जय पाना चाहते हैं, जय का जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु के निकट जाए, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। वो यहोवा निसी, वो विजय देने वाला परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड। ओ हालेलुया, हालेलुया। कोई दुख आपको, ओ हालेलुया, कोई दुख आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई निराशा आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई नकारात्मक की बातें आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आप उनके ऊपर जय प्राप्त किए हैं, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले भाई और बहन हैं। वो प्रार्थना के द्वारा वो हर एक निराशा का सामना करे, वो निराशा भाग जाएगा। हो हालेलुया। हर एक अंधकार की शक्ति का सामना करे, वो अंधकार की शक्ति भाग जाएगा। मेरे प्रियो, ओ हालेलुया, प्रार्थना करने वाले वो बल पाते हैं, प्रार्थना करने वाले सामर्थ पाते हैं, प्रार्थना करने वाले हिहाव पाते हैं। प्रार्थना के द्वारा वो परमेश्वर आपके जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। लास्ट
बातें यह है, प्रार्थना करने के द्वारा हम स्वर्गीय सामर्थ पाते हैं, स्वर्ग से बल पाते हैं। यस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय यशाया 40 का 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। जो यहोवा से प्रार्थना करते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, क्या लिखा है? वे नया बल प्राप्त करेंगे। ओ हालेलुया। ये नया बल क्या है? ये नया बल स्वर्गीय बल है। ओ हालेलुया। हम पृथ्वी की ताकत से हम नया बल प्राप्त नहीं कर सकते। संसार के अधीन में होकर हम नया बल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसी को मजाक उड़ाने से नया बल नहीं आएगा। किसी को ठट्टों में उड़ाने से नया सामर्थ नहीं पाएंगे। किसी का निंदा और किसी पर दोष लगाने से नया सामर्थ नहीं पा सकते हैं, नया बल नहीं आएगा। लेकिन जब आप यहोवा की बाट जोएंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो लिखा है जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं, जो लोग यहोवा से प्रार्थना करते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। वो नया बल आप प्राप्त करते जाएंगे। वो नए बल के साथ आप सेवा करेंगे, नया बल के साथ आप आराधना करेंगे, नया बल के साथ आप प्रचार करेंगे, नया बल के साथ यीशु की गवाही देंगे। और लिखा है वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब वो ऊंचाई में उड़ता है, आप नीचे नहीं रहोगे, आप पूंछ नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको सिर ठहराएगा, क्योंकि आप यहोवा की बाट जोने वाले हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं। ओ हालेलुया। उकाबों के समान उड़ोगे, आंधी का सामना करोगे, परेशानी का सामना करोगे, वो हर एक कठिनाई का सामना करोगे, शैतानी शक्तियों का सामना करोगे, क्योंकि आप यहोवा की बाट जोने वाले हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, एक नया सामर्थ, नया बल आपके जीवन में आता है। ओ हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी से वो सामर्थ के कार्य प्रकट करता है। वो हालेलुया आपके प्रचार से लंगड़े चलेंगे, क्योंकि नया बल आया है। आपके प्रचार से अंधे देखेंगे, आपके प्रार्थना से मुर्दे जिंदे हो जाएंगे, असंभव कार्य संभव में बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। वो परमेश्वर समुद्र में रास्ता निकालेगा। वो परमेश्वर कठिनाई में, वो हालेलुया कठिनाई में परमेश्वर मार्ग तैयार करेगा। वो परमेश्वर चट्टान से पानी निकालेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जो कार्य असंभव लगता है, वो मुझसे नहीं हो सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं आराधना नहीं कर सकता, मैं प्रचार नहीं कर सकता, वो कार्य वो संभव में बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हालेलुया नया बल आया है, नया सामर्थ आया है, स्वर्गीय अभिषेक आया है, स्वर्गीय सामर्थ आया है। आप प्रचार करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप आराधना करेंगे, आप उसके नाम के लिए जिएंगे, वचन का प्रचार करेंगे। ग्लोरी टू गॉड, यीशु मसीह की जय। क्योंकि नया बल आया है, नया बल आया है, नया बल आया है। वो हम देखते हैं, पतरस डरने वाला व्यक्ति था, पतरस घबराने वाला व्यक्ति था, पतरस 3 बार यीशु का इनकार करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब पेंटिकोस्त के समय में पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, वो पतरस हालेलुया 11 लोगों के खड़े होकर वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। ग्लोरी टू गॉड। जब नया बल आएगा, आप प्रचार करेंगे। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की जय। नया सामर्थ आएगा, आप आराधना करेंगे। ओ हालेलुया, आप प्रार्थना करेंगे, यीशु की गवाही देंगे, क्योंकि नया बल आया है, नया सामर्थ आया है, और उकाबों के समान उड़ोगे। ओ कोई रोक नहीं सकता,
ओ कोई रुकावट नहीं डाल सकता, ओ हाले कोई आपका सामना नहीं कर सकता। यहोशू 1:5 में लिखा है, ए यहोशू मत डर, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तुझे उकाब के समान बना रहा हूँ। वो तुम उकाब के समान उड़ोगे, आंधी का सामना करोगे। ग्लोरी टू गॉड। आपके जीवन भर कोई आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। ओ हालेलुया। लाल समुद्र 2 भाग हो गया। ओ हालेलुया। समुद्र टिक नहीं पाएगा, परेशानी टिक नहीं पाएगा, दुष्ट आत्मा टिक नहीं पाएंगे, बीमारी टिक नहीं पाएगा। हो हालेलुया। क्योंकि यहोवा का नया बल आया है, वो स्वर्ग से नया बल आया है, स्वर्ग से नया सामर्थ आया है। आप सभी उकाबों के समान उड़ोगे। ग्लोरी टू गॉड। यशाया 40:29 पढ़कर आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। वो यहोवा थके हुए को बल देता है, और जो शक्तिहीन है उसे बहुत सामर्थ देता है। ओ हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने क्यों निर्बलों को चुन लिया है? परमेश्वर ने क्यों मूर्खों को चुन लिया है? हालेलुया। ताकि मूर्खों को ज्ञानवान बनाए और निर्बलों को बलवान बनाए। यहाँ पे लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है। आप सोच रहे हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं वचन का प्रचार नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं, मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। आप सोच रहे हैं मैं दूसरे के समान प्रचार नहीं कर सकता, मैं उसके समान आराधना नहीं कर सकता, मैं उसके समान प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं उसके समान वर्शिप नहीं कर सकता, उसके समान मैं सुसमाचार नहीं बता सकता, उसके समान यीशु की गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। मेरे प्रियो, लिखा है वो थके हुए को बल देता है। आमीन। हालेलुया। कितना ही आनंद की बातें हैं। सोच रहे हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, जब आप प्रार्थना करेंगे आपसे हर कार्य होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बल देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। और जो शक्तिहीन है, जो गिर गए हैं, सोच रहे मैं नहीं उठ सकता, मुझ में ताकत नहीं है। मेरे प्रियो, हो सकता है शक्तिहीन का अर्थ है आप कमजोर हैं, आप गिर गए हैं, आप दलदल में पड़े हुए हैं, आपके जीवन के द्वारा पाप हो गया, आपके जीवन के द्वारा बुराई हो गया, आपके जीवन के द्वारा अपराध हो गया, और आप सोच रहे हैं कि मैं प्रभु के पास नहीं आ सकता, मैं प्रभु से प्रार्थना नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, इस वीडियो को देखने वाले वो तमाम लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप गिर गए हैं, प्रभु उठने के लिए कहता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, पावर देता है। ग्लोरी टू गॉड। एक बार परमेश्वर आपके जिंदगी में एक नया कार्य को पूरा करना चाहता है। एक बार परमेश्वर आपके जीवन से अपनी योजनाओं को प्रकट करना चाहता है, जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे। आज आप पाप के दलदल में हैं, आज आप अंधकार में हैं, आज आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं, तो परमेश्वर कैसे अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को वो आपको बताएगा? नहीं बता सकता। लेकिन जब आप शक्तिहीन में, ओ आप थक गए हैं, आप हार गए हैं, आप कमजोर हो गए हैं, परमेश्वर आपको बुला रहा है। शक्तिहीन में, कमजोरी में, असफलता में, निराशा में, अकेलापन में प्रभु के पास जाए, प्रभु से प्रार्थना करे। वो थके हुए को बल देता है, और जो शक्तिहीन है, जो कमजोर है, जो अकेलापन है, जो निर्बल है, उन्हें बहुत सामर्थ देता है, ताकि आप उकाबों के समान उड़े, नया बल प्राप्त करें। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हमने आज सीखा प्रार्थना के द्वारा वो हमारे जीवन में 3 बड़े बदलाव आते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में 5 अद्भुत कार्य प्रकट होते हैं। वो प्रार्थना मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वो बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के बिना हम परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना हम उन आशीषों को नहीं पा सकते। हमने सीखा, हमने जाना। हालेलुया। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।